आज हम करेंगे क्लास 11 अकाउंटेंसी डीके गोयल। क्वेश्चन नंबर 2 जर्नल एंट्री। क्वेश्चन नंबर 2 है द एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ मिस्टर्स त्रिपाल ब्रोज। इसमें हमें त्रिपाल ब्रोज की जर्नल एंट्री करनी है। डेट दे रखी है 2023 जनवरी 6। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। इसकी एंट्री कर लेते हैं। एंट्री कर ली हमने 2023 6 कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्वेश्चन में गिवन था सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स बेचे और हमें कैश मिला, तो हमारे क्या मिला, कैश। तो उसे हम डेबिट साइड लिखेंगे। किससे मिला, सेल से, तो हम उसे क्रेडिट साइड लिखेंगे क्योंकि सेल्स हुई है यहाँ पे। नरेशन आप जो एंट्री दे रखी है वही लिख सकते हैं। डेबिट साइड लेंगे 36,000, क्रेडिट साइड लेंगे 36,000। और दूसरी देख लेते हैं। दूसरी है सोल्ड गुड टू हरी 30,000। हमने एंट्री कर ली है हरीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 30,000। इसमें लिखा, क्वेश्चन में गिवन था सोल्ड गुड टू हरी को गुड्स बेचें। इसमें हमने उधार में गुड्स बेचे हैं हरी को, तो हरी का अकाउंट हमारे पास आ गया। और किससे, सेल से, तो उसे डेबिट साइड लिख देंगे। नरेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड है रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी को हमने उधार में गुड्स बेचे थे, उससे हमने कैश रिसीव करा है। कितना, 80,000। एंट्री देख लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू हरीज अकाउंट। कैश हमारे पास आया तो उसे डेबिट साइड लिखा। कहाँ से आया, हरी से आया, तो उसे क्रेडिट साइड लिखा। अब आप यहाँ पे देखिए, कभी भी आप डायरेक्ट हरी लिख के अकाउंट मत लगाना, ये गलत हो जाएगा। हरी लिख के ऑब्लिक लगा के एन लिख के अकाउंट लगाना। दूसरी एंट्री है रिसीव्ड कमीशन। हमें कमीशन मिला है कितना, 750 रुपीज़ का, तो इसकी एंट्री कर लेते हैं। हमने एंट्री कर ली है कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 750। कैश हमारे पास आया तो उसे डेबिट साइड लिखा है। कहाँ से आया, कमीशन से आया, तो उसे हमने क्रेडिट साइड लिखा है। अब अगली ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। दूसरी एंट्री है पेड सैलरी टू गोपाल 1,200। ट्रांजेक्शन कर लिया हमने सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब हमारे पास क्या है, सैलरी हमारे पास आएगी तो उसे डेबिट लिखेंगे, और हमारे पास से गया क्या है, कैश। किसके लिए गया है, सैलरी के लिए, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे कैश, क्रेडिट साइड 1,200। नरेशन आप ट्रांजेक्शन में से लिख दीजिएगा। अगली ट्रांजेक्शन है रिसीव कैश फ्रॉम हरी 12,000। एंट्री देख लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट। हमारे पास कैश आया है तो उसे डेबिट साइड लिखा है। कहाँ से आया, हरी के पास से आया तो उसे क्रेडिट साइड लिखा है 12,000। अगली ट्रांजैक्शन है विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़ 4,000। एंट्री कर ली हमने ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर विड्रॉल आता है तो विड्रॉल का मतलब होता है वो ड्राइंग होती है। विड्रॉल हमेशा ड्राइंग होती है, तो उसे हमने ड्राइंग में लिख दिया है। ड्राइंग हमने करी है तो डेबिट साइड, और कहाँ से, टू कैश अकाउंट, तो कैश से हमने ड्राइंग करी है तो उसको क्रेडिट साइड लिख दिया 4,000। अब दूसरी एंट्री देख लेते हैं। दूसरी एंट्री है वैग्स पेड 7,200। वैग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमारे पास क्या है, वैग्स, तो हम वैग्स को डेबिट साइड लिखेंगे। हमने किससे पे करा है, कैश है, तो कैश को क्रेडिट साइड लिखेंगे 7,200। अगली एंट्री देख लेते हैं। अगली एंट्री है बॉट मशीनरी फॉर कैश 8,000। परचेज अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। हमने परचेज़ करी है, हमारे पास परचेज़ आई है, तो हम डेबिट कर देंगे टू मशीनरी अकाउंट। कहाँ से आया, मशीनरी से, 8,000। हमने ट्रांजेक्शन गलत लिख दी थी, तो अब हम दूसरी ट्रांजेक्शन लिखते हैं 13 मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने मशीनरी परचेस करी है तो हमारे पास क्या आई है, मशीनरी, तो उसे डेबिट करेंगे। किससे आई है, हमने कैश से खरीदे तो हम उसे कैश में लिख देंगे टू कैश अकाउंट क्रेडिट। अब हम इसका टोटल करते हैं। टोटल हमारा आना चाहिए 1,70,150। 1,70,150। इसी के साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ।